हेलो फ्रेंड्स, आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि ठुमरी गायिका गिरिजा देवी जो है ये किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए, गिरिजा देवी की बात करें तो इनका जो जन्म है ना, ये आपका 8 मई 1929 को जो है ये आपका वाराणसी में हुआ था। और वाराणसी जो है ये आपका किस राज्य के अंतर्गत आता है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में आता है। और गिरिजा देवी जो है ये आपका किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गिरिजा देवी को जो है ये आपके ठुमरी की रानी भी जो इन्हें कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इनका घराना एग्जाम में पूछा जाता है, गिरिजा देवी ये जो आपका किस घराने से संबंधित है, तो ये आपका सेनिया और बनारस घराने से संबंधित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा गिरिजा देवी के अगर पुरस्कार की बात कर ले तो इन्हें जो आपका 1977 में संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1972 में जो इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1989 में जो है पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और 2016 में जो इन्हें पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि इन विच 5 ईयर प्लान वाज द ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम यानी डीपीएपी स्टार्टेड, यानी भारत में सूखा संभावित क्षेत्र जो कार्यक्रम है ना, ये किस पंचवर्षीय योजना में जो इसे शुरू किया गया था। तो देखिए, भारत में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम जो है ना, ये आपका 1973-74 में यानी चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है इसे शुरू किया गया था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर बात कर ले डीपीएपी का शुरू करने का जो मकसद था वो क्या था, तो देखिए इस कार्यक्रम को शुरू करने का जो मकसद था ना, वो आपका सूखा संभावित क्षेत्रों में जो है लोगों को रोजगार देना और उत्पादन के साधनों का जो वो विकास करना था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल ये जो है कब से कब तक रहा था, तो ये आपका 1969 से लेकर जो 1974 तक रहा था। और इस योजना के जो आपके दो मुख्य उद्देश्य थे, और वो दो मुख्य उद्देश्य कौन कौन से थे, तो देखिए पहला आपका स्थिरता के साथ विकास और दूसरा जो आपका आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि करना था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर चौथी पंचवर्षीय योजना की बात कर ले तो देखिए इस योजना का जो आधार था ना, वो आपका गॉडगिल फॉर्मूला था। और इस योजना के दौरान जो भारत की प्रधानमंत्री थी ना, वो आपका इंदिरा गांधी थी। और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है आपके 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है वो किया गया था। एग्जाम में पूछा जाता है कि 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है ना, ये कब किया गया था, तो ये आपका 1969 यानी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है वो किया गया था। और चौथी पंचवर्षीय योजना का आपका लक्ष्य वृद्धि दर क्या था, तो ये आपका 5.6% था। लेकिन जो आपका वास्तविक विकास दर जो तय किया गया था ना, ये मात्र आपका 3.3% ही जो वो आपका प्राप्त जो वो किया गया था। यानी चौथी जो पंचवर्षीय योजना रहा था ना, ये आपका असफल रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि लोकनायक के नाम से ये जो है किसे जाना जाता है। कुछ बच्चों ने बताया कि लोकनायक के बारे में पूछा गया था और कुछ बच्चों ने बताया कि लोकमान्य के बारे में पूछा गया था। तो देखिए, मैं दोनों क्वेश्चन को जो यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, अगर लोकनायक के बारे में पूछा गया होगा ना, तो देखिए लोकनायक के नाम से जो है ये आपके जयप्रकाश नारायण को जो वो जाना जाता है। तो जयप्रकाश नारायण आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, जयप्रकाश नारायण जी को जो है भारत छोड़ो आंदोलन का नायक भी जो वो कहा जाता है। और इन्हें जयप्रकाश नारायण जी को जो है आपका 1965 में समाज सेवा के लिए जो इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। और इन्हें 1999 में जो है मरणोपरांत भारत रत्न से भी जो वो सम्मानित किया गया था। और पटना का जो हवाई अड्डा का भी नाम है ना, वो इन्हीं के नाम पर जो वो रखा गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि सीमांत गांधी के नाम से ये जो है किसे जाना जाता है, तो ये आपके खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी जी को जाना जाता है। बापू के नाम से भी महात्मा गांधी को। वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जो है ये दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से जो है ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। पंजाब केसरी के नाम से जो है ये आपका लाला लाजपत राय को जाना जाता है। आंध्र केसरी के नाम से जो है आपके टी प्रकाशम को जो वो जाना जाता है। शेरे कश्मीर के नाम से जो है आपके शेख अब्दुल्ला को जो वो जाना जाता है। बंग बंधु के नाम से जो है आपके शेख मुजीबुर रहमान को जो वो जाना जाता है। देश बंधु के नाम से जो है आपका चितरंजन दास को जाना जाता है। दीन बंधु के नाम से जो है आपका सीएफ एंड्रूज को जो वो जाना जाता है। देखिए, इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देश बंधु अगर पूछा जाना तो ये आपका चितरंजन दास को जाना जाता है। वही दीन बंधु पूछ ले तो ये आपका सीएफ एंड्रूज को जो वो जाना जाता है। और देखिए, कुछ बच्चों ने बताया कि लोकमान्य के बारे में पूछा गया था। तो देखिए, लोकमान्य के नाम से जो है ये आपका बाल गंगाधर तिलक को जो वो कहा जाता है। तो अगर लोकमान्य के बारे में पूछा गया था तो फिर आपका बाल गंगाधर तिलक जो वो करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, गुरुदेव के नाम से जो है ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। राजा जी के नाम से जो है ये आपके चक्रवर्ती राजगोपालचारी को जो है वो जाना जाता है। इसके अलावा अगर अंकल हो के नाम से जो है ये आपके हिची मिन को जो वो जाना जाता है। मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से जो है ये आपके नेपोलियन बोनापार्ट को जो वो जाना जाता है। देश रत्न के नाम से जो है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। नेताजी के नाम से जो है आपके सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। चाचा के नाम से जो है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। इसके अलावा अगर अन्य उपनाम की बात करें तो देखिए, युवा तुर्क के नाम से जो है आपके श्री चंद्रशेखर को जाना जाता है। शहीद आजम के नाम से जो है आपके भगत सिंह को जाना जाता है। भारत कोकिला के नाम से जो है सरोजनी नायडू को जाना जाता है। स्वर कोकिला के नाम से जो है लता मंगेशकर को जाना जाता है। वहीं अगर उड़न परी के बारे में पूछा जाए तो उड़न परी के नाम से जो है ये आपके पीटी उषा को जो वो जाना जाता है। वहीं अगर विश्व कवि के नाम से जो है ये आपके रविन्द्रनाथ ठाकुर, इसके अलावा आपके जो है कवि गुरु के नाम से भी जो आपके रविन्द्रनाथ ठाकुर को जाना जाता है। सरदार के नाम से जो है आपके वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। हॉकी के जादूगर के रूप में ये आपके मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। फ्यूरर के नाम से जो है आपके एडोल्फ हिटलर को जाना जाता है। भारत का शेक्सपियर के नाम से जो है ये आपके महाकवि कालिदास को जाना जाता है। लिटिल कॉपरेल के नाम से जो है आपके नेपोलियन बोनापार्ट को जो वो जाना जाता है। और ब्लैक गांधी के नाम से जो है आपके मार्टिन लूथर